नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा आपके लिए लेकर के आए हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज की हम अपनी यह प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई। आपको बताना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। कश्मीर में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या फिर चंपा में। तो हमारी जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई थी, कश्मीर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर। कश्मीर में हमारी प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारी ये जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो आयोजित की गई थी। तो हमारी प्रथम बौद्ध संगीति का स्थल कश्मीर बताया जाता है। तो इसका स्थल क्या था, सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा नामक जगह पर यह हुई थी। और इसको क्या, कुंडलवन कश्मीर। और संगीति के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे, हमारे वसुमित्र। और संरक्षक या शासक इसको बोलेंगे तो कनिष्क, यानी कि कुषाण वंश इस चतुर्थ संगीति का शासक था। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ बुद्ध से संबंधित है, जातक कथा, पंचतंत्र, हितोपदेश या फिर नाट्य शास्त्र। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो बुद्ध से संबंधित है। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातक कथा। हम अपने बुद्ध के जितने भी इनके जो उपदेश थे वो हम जातक कथाओं के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इनके ग्रंथ को जातक कथा नामक नाम दिया गया। तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस भाषा में जनता को उपदेश दिए, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा या फिर यावनिक भाषा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा। बुद्ध ने अपने अधिकतर उपदेश जनता को पाली भाषा में दिए थे। और पाली भाषा इनकी प्राकृत भाषा के नाम से भी जानी जाती है। और हमारे गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन कौन थे। आपको बताना है कि नागार्जुन कौन थे। ये एक ग्रीक राजा थे, वैदिक ऋषि थे, जैन मठवासी थे या फिर बौद्ध दार्शनिक थे। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारी चीज़ों के विषय में अध्ययन किया था। तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। किसने भारत में मौर्य वंश की नींव डाली। अब हमारे ये प्रश्न मौर्य वंश से संबंधित है। तो आपको बताना है कि मौर्य वंश की नींव किस शासक ने डाली थी, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में मौर्य वंश की नींव किसने डाली थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। यदि हम आपसे पूछें कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का शुभारंभ माना जाता है। तो इसके हमारे जो और भारत में मौर्य वंश की नींव किसने डाली थी, भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। तो जो दोस्तों चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य की राजधानी किस शहर में थी, कन्नौज, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर उज्जैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र शहर में स्थित थी।
तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। योद्धायान ने, उपगुप्त ने, चाणक्य ने या फिर शूद्रक ने। आपको बताना है कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की किसने सहायता की थी। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य ने। मतलब कि चाणक्य ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो दोस्तों हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीक दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, अशोक के दरबार में, बिंदुसार के या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था। तो जो हमारे ग्रीक दूत मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज से जो ग्रीक दूत आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक दूत मेगास्थनीज थे। तो दोस्तों चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। टी फैंथलेयर, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसोप या फिर विल्सम जोन्स। ये दोस्तों आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के अभिलेख को मतलब अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। यानी पढ़ने का अर्थात तात्पर्य यह है कि इसे अपने इसको डिनोट किया, इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होता है वो इन्होंने किया था। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था। सेल्यूकस, मेगास्थनीज, सिकंदर या फिर डेरियस को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस यूनानी शासक को हराया था। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा कौन सी थी। संस्कृत, पाली, खरोष्टी या फिर प्राकृत। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा पाली थी। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप स्थित है पश्चिम बंगाल में, वैशाली में, भिस्ला में या फिर राजगीर में। ये प्रश्न आपसे बहुत बार एग्जाम में पुटअप किया गया था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, और आगे भी इस प्रश्न के आने की संभावना है। तो दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिल्सा में। ये भिस्ला नहीं भिल्सा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। भिल्सा में, भिल्सा कहाँ है हमारा, मध्य प्रदेश में। तो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के भिल्सा नामक गांव में स्थित है अशोक सम्राट द्वारा निर्मित सांची के स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का असली नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है। मास्की अभिलेख में, शाहबाज गढ़ी में, कलसी में या फिर सोह गोस में। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख में ही हमें यह पता चलता है कि जो अशोक है उसका असली नाम अशोक ही है। तो दोस्तों चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर लें। अशोक के कलिंग पर विजय कब प्राप्त की। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की होना चाहिए। ठीक है, चलिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई है फिर से। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की। 260 BC, 261 BC, 261 AD या फिर 273 BC। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 261 BC।
अशोक ने कलिंग पर विजय 261 BC पर प्राप्त की थी। तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थान में अशोक के शिलालेख स्थित हैं? गिरनार में, कंधार में, पाटलिपुत्र में या फिर टोपरा में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोपरा। टोपरा नामक स्थान में अशोक के शिलालेख स्थित हैं। तो दोस्तों ये था हमारी इस सीरीज़ का आखिरी प्रश्न। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये प्रश्नों की सीरीज़ पसंद आई होगी और आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और पढ़ सकें। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपके लिए रोज़ इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आते रहें और आगे भी आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।